हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। आज हम कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर, क्लास 10 मैथ्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर। मैंने ना कुछ क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे हुए हैं, मैं आप लोगों को वो पहले करवा रहा हूँ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं देखिए जो सारी रिसर्च है, जो रिफाइनिंग है, आर डी शर्मा की बुक से कर रहा हूँ। मेरा मानना है क्लास 10 मैथ्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आइए इस पे काम करते हैं थोड़ा सा। चलिए सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन वाला। सॉल्व द इक्वेशन वाला हमें एक इक्वेशन दी हुई है 1 + 4 + 7 + 10 + x 287 वाली। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर भी है, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, मुझे क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है, सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, 1 + 4 + 7 + 10 प्लस x इज इक्वल्स टू 287। ध्यान से देखिएगा, इसमें हमारा कौन सा लगेगा, एसएन का फॉर्मूला लगेगा, हमारा सम का फॉर्मूला लगेगा। इसमें हमें क्या यूज करना है, यूजिंग एसएन इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट a + l। ध्यान से देखिएगा, a मतलब द फर्स्ट टर्म, फिर से फॉर्मूला क्या, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a + l। ठीक है, a का मतलब फर्स्ट टर्म, l का मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, तो मैं अपनी इक्वेशन लिखता हूं, 1 + 4 + 7 + 10 + x इज इक्वल टू 287। ठीक है जी, अब मैं यहां पे अपना फॉर्मूला इंप्लीमेंट करता हूं, n/2 a + l। ठीक है, n/2 a + l। अब मेरे लिए देखिए, n/2 a का मतलब क्या है, द फर्स्ट टर्म इज a 1, द फर्स्ट टर्म इज 1, द लास्ट टर्म इज x इज इक्वल्स टू 287। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, इन्होंने हमें बोला n/2, तो अब हमारे लिए 1 + x इज इक्वल्स टू ये हो गया। अब हमारे लिए x यानी nth टर्म का मतलब क्या है, x यानी nth टर्म का मतलब है x इज इक्वल्स टू a + n - 1 इंटू डी। nth टर्म का मतलब क्या होता है, nth टर्म इज इक्वल्स टू a + n - 1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा, nth टर्म का फॉर्मूला, एक ही क्वेश्चन में हमारे दो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, Sn का भी n/2 ब्रैकेट a + l, और लास्ट का nth टर्म वाला a + n - 1 इंटू डी। तो a का मतलब क्या है, हमारा a1 है, n का -1, और n क्या है, हमारा x है। तो हम यहाँ पे लेते हैं 1 + x - 1 इंटू डी। फिर से 1 + x - 1 इंटू डी। x का मतलब यहाँ पे ये लास्ट टर्म है n - 1, और d कितना हो रहा है हमारा 4 - 1 यानी कि 3, a + n - 1 इंटू डी। लास्ट ले लेते हैं a + n - 1 इंटू डी, तो यानी कि d है हमारा 3, a + n - 1 इंटू डी यानी कि 3, तो 1 + 3n - 3, तो 3n - 2। ठीक है जी, यहां तक आ गए हम 3n - 2 पे। अब हम एक बार फिर से आते हैं अपने फॉर्मूले पे। हमने फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, Sn का, हमने Sn का फॉर्मूला लिखा हुआ है n/2 a + l। ठीक है, तो n/2 a 1 प्लस, और लास्ट टर्म क्या हो गई हमारी 3n - 2, 3n - 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, n/2 -1 हो गया, तो 3n - 1, फिर से n/2 3n - 1 इक्वल्स टू 287, n/2 3n - 1 इक्वल्स टू 287। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, 3n का स्क्वायर -n/2 इक्वल्स टू 287। क्रॉस मल्टीप्लाइंग, 3n का स्क्वायर -n, 3n का स्क्वायर -n इज इक्वल्स टू 287 इंटू 2, 574, 574। तो 3n का स्क्वायर -n - 574 इक्वल्स टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, फैक्टराइज कर लेते हैं। हमारे क्या फैक्टर्स बन जाएंगे, 42 और 41। तो 3n का स्क्वायर
-42n प्लस 41n माइनस 574 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब हम यहां से लिखते हैं, ये है -42n प्लस 41n। ठीक है, तब हम लास्ट में लेते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, 3n n माइनस 14 प्लस इसमें से अब क्या कॉमन लें, अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं 41 और 574 है हमारा, 574 डिवाइडेड बाय 41, 14 कॉमन आ जाएगा हमारा। तो हम यहां से ले लेते हैं 41 कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर बचा हमारा फिर से n माइनस 14। चलिए ठीक है, तो 3n प्लस 41 और n माइनस 14, तो 3n प्लस 41 इक्वल्स टू 0, 3n इज इक्वल्स टू माइनस 41, n इज इक्वल्स टू माइनस 41 अपॉन 3, n माइनस 14 इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 14। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरा। मुझे क्या था, सॉल्व करनी थी इक्वेशन, मुझे इक्वेशन लिखी थी 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस x, लास्ट टर्म 287, फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू 1 हो गया था हमारा, कॉमन डिफरेंस हमारा 3 आ गया था। मैंने पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया। ठीक है, इसमें हमारा दो फॉर्मूले लग गए, पहला Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस l भी लगा हमारा। ठीक है, और कहीं ना कहीं उसके बाद हमने एक ये वाला भी लगाया जो हमारा n का लास्ट टर्म का मतलब होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का, ये फॉर्मूला भी हमने इसमें इंप्लीमेंट किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला एक मुझे क्वेश्चन है मेरा एग्जांपल 32, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरा क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। A contract on a construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 for the first date, 250 for the second day, 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day be 50, more than for the preceding day. How much does a delay of 30 days cost the contractor? ठीक है, how much does the delay 30 days for the cost the contractor? ठीक है, हमें इन्होंने क्या बोला, सीज द पेनल्टी फॉर। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक सीरीज में सीक्वेंसिंग होना, इवेंट्स की सीक्वेंसिंग होना, एक सीरीज में चलते रहना। ठीक है, अब इसमें हमें क्या चाहिए, हमें इन्होंने बोला हाउ मच डज द डिले ऑफ 30 डेज कॉस्ट द कॉन्ट्रैक्टर। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि हर डे की पेनल्टी कितनी है, 50, मोर देन द प्रीसीडिंग डे, देयरफॉर अमाउंट ऑफ पेनल्टी फॉर डिफरेंट डेज फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विल बी विद फर्स्ट टर्म ए सबसे पहले हमारा कहां से शुरू हुआ था, 200 से। क्वेश्चन नंबर 32, ए कितना था हमारा 200। ठीक है जी, उसके बाद कहानी क्या आई, इसमें भी हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, पर अब इसमें Sn का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम Sn का कौन सा फॉर्मूला यूज करें, देखिए हमारे Sn के दो फॉर्मूले हो गए, n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस l, दूसरा फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हमारे दो फॉर्मूले बन चुके हैं Sn के। तो सबसे पहले अब हमारे लिए a कितना आ गया, a आ गया हमारे पास 200, कॉमन डिफरेंस हर डे कितनी पेनल्टी हो रही है, तो हमारे लिए d हो गया 50। We have to find how much does a delay of 30 days cost the contractor. In other words, we have to find the sum of 30 terms. अब देखिए इसमें days की बात हुई 30, तो मतलब हमें कितने days का sum चाहिए, 30 days का। तो हमारे लिए ना हम Sn का फॉर्मूला यूज करते हैं, Sn is equals to n upon 2 2a plus n minus 1 into d. n stands for 30, 30 by 2 2a, a की वैल्यू 200 प्लस n माइनस 1, n का मतलब फिर से 30 माइनस 1, d स्टैंड फॉर 50 नाउ। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, 30 अपॉन 2 यानी कि 15 हो गया, 30 अपॉन 2 15, 2 इंटू 200 400 प्लस 29 इंटू 50 1500 1500 1450। ठीक है, 15 400 प्लस 1450। ठीक है जी, तो 15 इंटू 1850, 3 इंटू 1850 राइट, इज इक्वल्स टू 27750। आंसर आ गया हमारा रिक्वायर्ड सम। तो इस तरह से देखिए हम ना कोई भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को एपी में भी बना सकते हैं नॉर्मली हमारा। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। एक और
प्रूविंग वाले क्वेश्चन, शो दैट वाले क्वेश्चंस, ये भी हमें आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो प्लीज मैं जो क्वेश्चंस, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं आपको, मैं आरिशन में बुक से रिफाइन अप कर रहा हूं। प्लीज आप लोग इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, मेरे पास साइन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, ठीक है। चलिए अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। शो दैट sum of an AP whose first term is A and the second term is B and the last term is C। मुझे क्या दिया हुआ है? A दिया हुआ है मुझे, फर्स्ट टर्म इज A, ठीक है, फर्स्ट टर्म इज A, यानी A मुझे A ही दिया हुआ है, कह सकते हैं फर्स्ट टर्म इज A। फर्स्ट टर्म मुझे दी हुई है A, सेकेंड टर्म B, थर्ड टर्म सॉरी और द लास्ट टर्म इज C। लास्ट टर्म मुझे दे रखी है C, ठीक है जी। अब मेरे को इन्होंने क्या कहा, मुझे प्रूव करना है इज इक्वल टू इतना, इनका सम इतना होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म बी। अब कॉमन डिफरेंस क्या निकल आएगा मेरा? कॉमन डिफरेंस यानी d इज इक्वल्स टू b माइनस ए, फिर से d इज इक्वल्स टू b माइनस ए हो गया हमारा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म हो गई, ये हो गई हमारी। अब हमें इन्होंने लास्ट टर्म भी दे दी कि लास्ट टर्म हमारी C है, और C यानी an का मतलब होता है लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट टर्म मेरी C है। C इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म a प्लस लास्ट टर्म क्या है n माइनस 1, ठीक है, ठीक है, इंटू डी। तो C और D का मतलब क्या हुआ? B माइनस ए। कॉमन डिफरेंस की जगह ये पुट कर लिया। देखिए ये मेरी लास्ट टर्म की इक्वेशन बन रही है। C लास्ट टर्म an इज इक्वल्स टू द लास्ट टर्म, ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। C इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 और D का मतलब B माइनस ए, ठीक है। यहां तक आ गए। अब हमने क्या फॉर्मूला फाइंड करना है? हमने फिर से फाइंड करना है Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस l वाला फॉर्मूला। मैंने आपको बताया हमारे दो फॉर्मूलाज हैं, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस l। और L वाला फॉर्मूला हम कब लगाते हैं? जब हमें लास्ट टर्म गिवन होती है क्वेश्चन में। L वाला फॉर्मूला हम कब लगाते हैं? जब हमें लास्ट टर्म गिवन होती है क्वेश्चन में, ठीक है। n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस l, ठीक है। n हमें पता नहीं है कितना है, तो हम ले लेते हैं लास्ट टर्म का मतलब क्या होगा हमारा। देखिए n नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। यहां तक हम आ चुके हैं, c इज इक्वल टू a प्लस, यहां तक हो गया हमारा। अभी ना इसी से ही एक बार हम अपनी लास्ट वाली इक्वेशन को बना लेते हैं, ताकि हमें उससे n मिल जाए। एक बार हम उससे अपनी लास्ट वाली इक्वेशन को बना लेते हैं। हमने क्या किया, यहां तक आ गए, फिर हमने देखा कि n माइनस 1 को भी हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, c माइनस a। ये a उधर चला गया, ठीक है, और b माइनस a नीचे आ गया, तो n माइनस 1 के इक्वल हो जाता है। अगर मैं a को इधर ले जाऊं और b माइनस a को नीचे ले आऊं, तो c माइनस a अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1। c माइनस a अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब हम एक और चीज लिख सकते हैं, इन्होंने क्या किया, b प्लस c माइनस 2a इज इक्वल्स टू, n को हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस a। n को हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस a। इस वाले स्टेप को देखिएगा यहां पे गौर से, b प्लस c माइनस 2a अपॉन n माइनस b माइनस a। ओके, यहां तक हमारा n की वैल्यू आ गई हमारे पास, b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस a। अब मेरे को देखना है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l वाला फॉर्मूला। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l वाला फॉर्मूला। n की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस c माइनस 2a, ठीक है, और फिर हो गया a प्लस c, नीचे 2 था हमारा, 2b माइनस a। प्रूव्ड, ये भी चीज ठीक है हमारी, ठीक है ना। देखिए हमने तीन तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए। एक हमने शो करने वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, एक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया हमारा जिसमें हमें Sn वाले फॉर्मूला लगाया, एक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया एग्जांपल नंबर 32 जिसमें हमने स्टेटमेंट बेस्ड को इसमें कन्वर्ट किया, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, जो हमारा पेपर है उसमें हमने डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जाना है, इजी क्वेश्चंस पे नहीं जाना है। तो प्लीज मेरी बात मान के ध्यान से चलिएगा। थैंक यू वेरी मच।